वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिख रही है ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम्स के टाइटल्स हैं। एक एजेंडा के तहत आम नागरिकों को ये समझाया गया कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। फिर क्या था कि अलग अलग जगहों पे मुसलमानों को बाइकआउट किया जाने लगा। इसीलिए आज हम मुसलमानों का कोरोना वायरस की लड़ाई में हिंदुस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर बात करेंगे। अब तक 135 से ज्यादा डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ पूरे दुनिया में शहीद हो चुके हैं। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने जो है एग्जैक्ट डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर मेरे जानकारी के हिसाब से अब तक डॉक्टर आबिदीन बहरैन वाला मुंबई से, डॉक्टर निजामुद्दीन मुरादाबाद से और डॉक्टर कादिर ताहिरी देश के लिए कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ फ्रंट लाइन मुस्लिम हीरोज की स्टोरी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। केरल के डॉक्टर शिफा मोहम्मद ये कहते हुए अपनी शादी एक्सटेंड करती हैं कि अभी मुल्क को मेरी जरूरत है। मुजफ्फरनगर की डॉक्टर आयशा रहमान 8 मंथ की प्रेग्नेंट है मगर छुट्टी नहीं लेती हैं। देवरिया में सदर अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर गुलाम नबी अपने छोटे बच्चे से मिल नहीं पाते हैं। इंदौर की डॉक्टर रजिया सईद मीडिया की जो नफरत फैलाई गई है उसके भेंट चढ़ गई मगर मुल्क के लिए अभी तक डटी हुई हैं। रजिया बेगम अंसारी 15 दिन से अपने घर नहीं गई हैं। घर में 2 साल का दूध पीता बच्चा है। झारखंड की दो बहनें डॉक्टर सादिया नाज, डॉक्टर सना नाज, बुलंदशहर के कपल डॉक्टर डॉक्टर जहीर खान और डॉक्टर आयशा रहमान, देवबंद के डॉक्टर सैयद अरशद, नजरा मधुबनी के डॉक्टर रेहान बदर, ऐसे लाखों हजारों डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स अपनी फैमिली से दूर इस वक्त मुल्क के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं। कोविड 19 की मेडिसिन बनाने वाले कंपनी में ख्वाजा यूसुफ हामिद की कंपनी सिप्ला और मुर्तुजा खोरंकी वाला की कंपनी वॉक हार्ड नोटेबल है। इसके अलावा डॉक्टर नदीम रहमान की नोएडा बेस्ड कंपनी ने देश की फर्स्ट कोरोना रैपिड टेस्ट किट बनाई जो सिर्फ 500 की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नेहरू खान ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन बनाई और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को डोनेट किया। इलाहाबाद के डॉक्टर फराज जैदी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाले रिसर्च टीम के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। इसके अलावा भोपाल के मोहम्मद जफर ने कॉटन, लेलन और प्लास्टिक से सस्ता और सुरक्षित रीयूजेबल फेस कवर बनाया। मैकेनिक गुलाम मोयुद्दीन गवर्नमेंट और हॉस्पिटल की गाड़ियां फ्री में रिपेयर कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने 200 रूम्स की एक बिल्डिंग गवर्नमेंट को क्वारंटाइन सेंटर के लिए दिया। इसके अलावा पंजाब के निहार सिंह वाला के मुसलमानों ने और पंजाब के बुराला के चीमा गांव के मुसलमानों ने अपनी मस्जिद क्वारंटाइन सेंटर के लिए दे दिया। इसके अलावा शशिपुर उधम सिंह नगर के मुसलमानों ने मस्जिद की जमीन क्वारंटाइन सेंटर के लिए दिया। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं। केरल के सीआई अब्दुल्ला कुलजी ने अपना 3 स्टार होटल क्वारंटाइन सेंटर के लिए दिया। इसके अलावा अब्दुल हमीद ने अपना घर क्वारंटाइन सेंटर के लिए दे दिया। कर्नाटक के शाहीन उर्दू प्राइमरी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर के लिए मुसलमानों ने गवर्नमेंट को दिया। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर बात गरीबों की मदद की जाए तो ऑलमोस्ट तमाम मुस्लिम एनजीओ, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ग्रुप ग्राउंड पर इस वक्त गरीबों की मदद कर रही है। जैसे जमात इस्लामी हिंद 10 करोड़ से ज्यादा सामान अब तक 1 मिलियन गरीब लोगों में बांट चुकी है। इमारत शरिया, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से रोजाना बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए राशन का इंतजाम किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा इस्लाम ने अब तक 16 करोड़ 53 लाख से ज्यादा का सामान 21 अलग अलग स्टेटों में गरीबों में तकसीम किया है। इसके अलावा बहुत से मदरसा, मस्जिद से गरीब के लिए या फिर किसानों के लिए या मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम हो रहा है। जैसे मुंबई के साकी नाका के मस्जिद से रोजाना 800 मजदूरों को खाने का इंतजाम होता है। केरल के अब्दुल कादिर रोजाना 131 मजदूर के खाने का इंतजाम करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के शान महमूद और उनके कुछ दोस्तों ने मिल करके फीड यूथ इंडिया कैंपेन चलाया जिससे गरीबों के खाने का इंतजाम होता है। गुना के एक किसान शेख मोहम्मद 25 बीघा गेहूं का फसल गरीबों के लिए डोनेट करते हैं। कर्नाटका के मुजम्मिल और तजम्मुल ब्रदर 25 लाख का अपना फ्लैट बेचकर गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। मुंबई में रोज एक नकाबपोश औरत अपने टीम के साथ स्लम एरिया में जाकर हजारों लोगों के लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट करती है। एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके मस्कूर उस्मानी साहब का फाउंडेशन, यूनाइटेड फॉर चेंज, नजरा यूथ ग्रुप, इसके अलावा सनोली का जेवियल सोसाइटी और भी बहुत सारी एनजीओज लगातार यहाँ गरीबों का सहारा बने हुए हैं। एक बूढ़ी औरत खालिदा बेगम
अपने हज करने जाने के लिए 5 लाख रुपए जमा करके रखती हैं, लेकिन ऐसे हालात में वो गरीबों के खाने के लिए वो 5 लाख रुपए डोनेट करती हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे बच्चे यूपी के अकबराबाद के तहरीन खान, कश्मीर के मलिक उबैद और भी बहुत सारे बच्चे अपने पिगी बैंक से जो खिलौना के लिए, जो चॉकलेट के लिए जो पैसा जमा करके रखे हैं, वो गरीबों के लिए डोनेट करते हैं। और भी बहुत सारी हमारे सोसाइटी की स्टोरीज़ है जहाँ पे मुसलमानों ने एक इनक्रेडिबल रोल प्ले किया है। कुछ नेचुरल डेथ्स हुई, मगर उनकी अर्थी उठाने के लिए कोई अपना मौजूद नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई कहीं जा नहीं सकता था। प्रतापगढ़, गोंडा, जयपुर, इंदौर, चेन्नई, बुलंदशहर ऐसी कई जगह से इस तरह की स्टोरीज आई जहां मुसलमानों ने अर्थी को कंधा दिया और उनके फ्यूनरल में जाकर के सारी चीजों को कंप्लीट किया। सूरत के अब्दुल सलाम ने 4 कोविड-19 पॉजिटिव मरने वालों का अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा पुणे में कई सारे मुस्लिम बॉयज ने वहां पर जो कोविड-19 की वजह से जो लोग मर रहे हैं, उनका फ्यूनरल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जिसको मीडिया कवर नहीं करती है। इस मुश्किल घड़ी में हॉस्पिटल, मेडिसिन, रिलीफ और जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में इस वक्त मुसलमान देश की सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं। सवाल ये है कि जिस कम्युनिटी के डॉक्टर्स अपनी जान दे रहे हो, जिस कम्युनिटी के लोग गरीबों के लिए खाना इंतजाम करने में अपना घर बेच दे रहे हो, जिस कम्युनिटी के बूढ़ी औरतें, बच्चे अपनी सेविंग्स गवर्नमेंट को डोनेट कर रहे हो, आपको लगता है कि वो लोग कोरोना फैला रहे होंगे? दोस्तों, हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई सही मीडिया कवरेज नहीं है। मुसलमानों के ऊपर मीडिया ट्रायल है। झूठी न्यूज़ों की वजह से इनको बदनाम किया जाता है और अगर आप कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी जाती है। इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि एक एजेंडा के तहत गवर्नमेंट के अंडर में मीडिया काम कर रही है। तो ऐसे में हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ ताकि एक जो सही फेस है वो निकल कर के आए। आखिर में दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो किस स्टोरी पे चाहिए ज़रूर बताएँ। थैंक यू।